तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं रॉयल रंबल के बाद क्या क्या अपडेट्स हैं। 15 से भी ज्यादा स्टोरीज हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको आइडिया देंगी कि अब WWE क्या करने वाली है रॉयल रंबल के बाद। काफी सारे सुपरस्टार्स के स्टेटस के बारे में, स्टोरी लाइंस के बारे में और रेसलमेनिया के ऊपर अपडेट्स। रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, एजे स्टाइल्स, सेथ रॉलिंस, बॉबी लैशली और रोंडा राउसी, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो आप वीडियो को डेफिनेटली एंड तक देखते रहें। जो कल आपका सपोर्ट था रिव्यू पे वो बहुत बढ़िया था, मैं काफी सारे कमेंट्स आपके पढ़ रहा था। इंटरेस्टिंग डे था कल रॉयल रंबल का और आज हम अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। कल मंडे नाइट रॉ भी होगी। तो गाइस अब टाइम वो आ चुका है एक बार फिर से WWE का, जहां पे चीजें इंटरेस्टिंग होनी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगी। और हमारी पहली स्टोरी यहाँ पे बात करेगी रोमन रेंस की एक स्ट्रीक की, जो कि टूट गई है आफ्टर 734 डेज। जी हाँ गाइस, ये बहुत लंबा रिकॉर्ड था रोमन रेंस का किसी भी पेपर व्यू में हारने का। लास्ट लॉस जो उनको मिला था वो था विद ड्रू मैकिंटायर, जब रॉयल रंबल 2020 में रोमन रेंस को ड्रू ने एलिमिनेट करा था। और उसके पहले की हम बात करें, जो एक्चुअल पिन फॉल लॉस रोमन रेंस ने लास्ट अपने करियर में लिया है वो TLC 2019 में था अगेंस्ट बैरन कॉर्बिन। तब से लेके अब तक रोमन रेंस इंक्लूडिंग लाइव इवेंट्स कभी तक किसी ने उनको पिन नहीं कराया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो फाइनली एक पेपर व्यू के अंदर हारे, लेकिन वो भी डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, क्योंकि उन्होंने खुद अपना सबमिशन नहीं छोड़ा। लेकिन रोमन रेंस अभी भी यूनिवर्सल चैंपियन है। अब कौन होगा वो बंदा जो कि एक्चुअली आगे रोमन रेंस को क्लीन हराएगा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात बनती है। क्योंकि जब आई रिमेंबर रोमन ने जॉन सीना को हराया था तो लोग बिल्कुल शॉक रह गए थे। वो एक पासिंग द टॉर्च मोमेंट थी। और जो भी रोमन रेंस को इसी तरीके से क्लीन पिन करेगा, आई थिंक वो बहुत लकी रहने वाला है। वो बंदा बहुत इंपॉर्टेंट होगा और WWE ऐसे ही किसी को मौका नहीं देगी। तो गाइस ये एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट था। 734 डेज के बाद रोमन रेंस एक्चुअली में यहाँ पे हारे हैं। अगली चीज की हम बात करते हैं तो ये थोड़ा फनी भी था लेकिन थोड़ा डेंजरस भी, क्योंकि कल रॉयल रंबल के टाइम पे जहां पे रेसलमेनिया का साइन लटका रखा था उसमें 2 बार जो है आग लग गई। अब आप वीडियो अभी देख सकते हैं कि कैसे उसके अंदर आग लग रही थी। आई थिंक या तो पायरो की वजह से या फिर गर्मी की वजह से, कुछ तो रीजन रहा होगा जिसकी वजह से वहां पे उस साइन के अंदर कुछ इशू था। लेकिन इसके ऊपर बेकी लिंच ने रिएक्ट करा और वो कहते हैं कि भाई कि मैं इतनी हॉट हूं कि मैंने रेसलमेनिया के पूरे सेट को जो है वो उसमें आग लगा दी। तो वो अपने खुद के मजे ले रही हैं भाई ऑनलाइन सोशल मीडिया पे। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी फैन को कोई चोट नहीं लगी, जो कि ऑब्वियसली गाइस कभी होना भी नहीं चाहिए। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो कल होगी अब मंडे नाइट रॉ और ऑलरेडी WWE ने उसके लिए ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ब्रॉक लेसनर शो पे आने वाले हैं। और ना ही सिर्फ इतना, वो अपना रेसलमेनिया 38 का अपोनेंट फाइनली चूज करेंगे। अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ और हफ्ते तक ब्रॉक लेसनर को WWE रॉ और स्मैकडाउन पे लाए ताकि वो अपना अपोनेंट ना अनाउंस करें। लेकिन आई थिंक ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन है ब्रॉक लेसनर के लिए कि वो रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे, क्योंकि जो भी रॉयल रंबल में हुआ है उसके बाद ब्रॉक लेसनर डेफिनेटली रिवेंज लेना चाहते हैं। आई डोंट थिंक वो अपने बीस्ट मोड में आके सबको मारना शुरू कर देंगे, लेकिन उनको जरूर अब पता है कि मुझे और किसी के साथ नहीं होने की जरूरत, पॉल हेमन की जरूरत नहीं है, मैं रोमन रेंस को हराऊंगा एट रेसलमेनिया 38। तो आई थिंक वो अनाउंसमेंट गाइस हमें कल देखने को मिलेगी। लेकिन अब बात करते हैं इस रॉयल रंबल मैच की, जो एक्चुअली में ब्रॉक लेसनर ने जीता, क्योंकि वहां पे उन्होंने एक नया रिकॉर्ड सेट करा है। 2010 में एज के पास ये रिकॉर्ड था कि एक रॉयल रंबल का विनर जो है वो सबसे कम टाइम लगा रहा है उस मैच के अंदर। लेकिन कल ब्रॉक लेसनर ने गाइस इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स उन्होंने उस मैच के अंदर बिताए, लेकिन उसके बावजूद भी रॉयल रंबल को उन्होंने ही जीता। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ब्रॉक लेसनर ने, जो कि रिकॉर्ड है, अपने नाम कर लिया है। अब दूसरे हम रॉयल रंबल विनर की तरफ चलते हैं, जो कि विमेंस के मैच को जीती थी, वो है गाइस रोंडा राउजी। और ये भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि कल की रॉ पे रोंडा अपना रिटर्न करेंगी, फाइनली वापस आएंगी वो मंडे नाइट रॉ के ऊपर। और एक बार फिर से ये हो सकता है कि वो अपना अपोनेंट अभी हमें इतनी इजीली बताए ना, लेकिन कौन रोंडा का अपोनेंट होने वाला है, पूरी विमेंस डिवीजन के ऊपर एक अच्छी खासी डिस्कशन हम अभी करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक गाइस देखते रहें। इनफैक्ट वही हमारी जो है वो अगली स्टोरी है। तो ये माना जा रहा है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि शार्लेट फ्लेयर बहुत समय से WWE क्रिएटिव को पुश कर रही थी कि मुझे रोंडा राउजी के अगेंस्ट मैच चाहिए एट रेसलमेनिया, और उनकी वो जो विश है उसको मान लिया गया है। और जो मैच होने वाला है रेसलमेनिया 38 में, वो रोंडा वर्सेस बेकी नहीं बल्कि रोंडा वर्सेस शार्लेट फ्लेयर होगा। यानी कि बेकी लिंच के लिए गाइस जो मैच है वो वेट करना पड़ेगा। और रिपोर्ट ये भी कहती है कि शायद WWE इस मैच को बेकी वर्सेस रोंडा को अगले साल की रेसलमेनिया के लिए बचा के रखेगी। इसका ये भी मतलब है कि अब से लेके अगली रेसलमेनिया तक, यानी कि रेसलमेनिया 39 तक, रोंडा राउजी एक फुल टाइम कंपेटिटर रहेंगी WWE के साथ, जो कि एक बढ़िया बात है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो रेसलमेनिया में आए फिर गायब हो जाएं, फिर अगली रेसलमेनिया से पहले आए।
तो वो रोस्टर को काफी अच्छे तरीके से सपोर्ट करती हैं और वो चीज गाइस काफी ज्यादा बढ़िया हो सकती है। और इसके ऊपर बेकी लिंच ने एक इंटरव्यू में रिएक्ट करा, वो काफी खुश थी कि रोंडा वापस आई एज अ मॉम, अब वो भी compete कर रही हैं, सेम चीज जो बेकी ने भी करी। लेकिन वो कहते हैं कि भाई अभी मैं धीरे धीरे अपनी रेन को आगे बढ़ा रही हूँ, एकदम से मुझे रोंडा के ऊपर जंप नहीं मार रही। तो वो क्लियरली इंडिकेट कर रही हैं कि रोंडा राउजी के साथ अभी उनका मैच होने नहीं वाला। और मैंने आपको बता दिया गाइस कि अभी रिपोर्ट्स क्या हैं। और अगर रोंडा की हम बात कर ही रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम पे उन्होंने भी अपना रिएक्शन डाला और क्लियरली लिखा हुआ कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई उसी पॉइंट पे मैंने अपनी डेट्स कैलकुलेट करनी स्टार्ट कर दी थी कि रॉयल रंबल में मुझे अपना रिटर्न करना है। तो काफी लंबे टाइम से WWE ने इसको प्लान कर रखा था और रोंडा को हमेशा ही रॉयल रंबल जीतना था गाइस, इसका कोई लास्ट मिनट चेंज से लेना देना नहीं था। तो हम जानते हैं कि अब रोंडा का मैच होगा शार्लेट के साथ और माना जा रहा है कि बेकी का मैच अब बियांका या फिर कोई और होगा रॉ से, प्रोबेबली बियांका बेलेयर जो कि सबसे हम कह सकते हैं बेस्ट ऑप्शन है इस समय बेकी लिंच के लिए, तो वो पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो ड्रू मैकिंटायर इंजर्ड थे, हम जानते हैं उनकी सर्जरी तो नहीं हुई लेकिन उनको मतलब होप नहीं कर रहे थे लोग कि इतनी जल्दी वो वापस आएंगे। रिपोर्ट्स कहते हैं कि ड्रू ने बहुत ज्यादा मेहनत करी ताकि वो अपना रॉयल रंबल का रिटर्न पॉसिबल कर पाए। इतनी बड़ी अरीना थी कि काफी सारे सुपरस्टार्स को भी ये बात नहीं पता थी कि ड्रू मैकिंटायर वापस हैं और जब तक वो गोरिल्ला पोजीशन में आए तब तक बहुत लोग जानते भी नहीं थे। तो डेफिनेटली गाइस बहुत लोगों के लिए एक सरप्राइज था। अगली चीज की हम बात करते हैं तो अपडेट आती है बैड बनी के ऊपर, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस छोटी थी लेकिन बहुत बढ़िया थी। उनको रिएक्शन कितना कमाल का मिला, लेकिन माना जा रहा है कि ये वन ऑफ अपीयरेंस थी, यानी कि रेसलमेनिया में उनका कोई मैच नहीं होगा। दोनों डेट्स जब रेसलमेनिया की हैं, बैड बनी की सोल्ड आउट कॉन्सर्ट्स हैं, तो उनको अपने म्यूजिक पे फोकस करना पड़ेगा और फिलहाल के लिए गाइस बैड बनी वापस नहीं आने वाले हैं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं जो इस बार रॉयल रंबल से रिलेटेड नहीं, लेकिन एजे स्टाइल्स ने एक इंटरव्यू दी जहां पे उन्होंने बात करा कि WWE के साथ जब मैंने री-साइन करा था तो वो मेरे लिए एक बहुत इजी डिसीजन था, क्योंकि जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स थी उसके लिए WWE इजीली मान गई। एजे ये भी कहते हैं कि मैं इस कंपनी से दूर नहीं जाने वाला क्योंकि ये मेरे लिए बेस्ट फिट है और अगर WWE मुझे अलाउ करेगी तो यहीं इस कंपनी में मैं रिटायर होना चाहूंगा क्योंकि मुझे पसंद आ रहा है जो भी मुझे दिया जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि अपने शेड्यूल के साथ फैमिली और लाइफ को अच्छे से एजे स्टाइल्स मैनेज कर पा रहे हैं और बैलेंस कर पा रहे हैं। उनको कोई नीड नहीं फील हो रही WWE छोड़ने की, जो कि गाइस एक बढ़िया बात है। उम्मीद करते हैं कि अगर उनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो उनको अच्छी फ्यूड भी दी जाए अब एक रेसलमेनिया के लिए। अगली अपडेट आती है फिन बैलर के ऊपर और बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि बैलर आखिर रॉयल रंबल में क्यों नहीं थे। एक्चुअली में गाइस वो इंजर्ड नहीं थे बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में ही नहीं है इस समय। वो शायद किसी पर्सनल रीजन की वजह से कंट्री में है ही नहीं और वो रॉयल रंबल का पार्ट नहीं हो पाए, लेकिन माना जा रहा है क्योंकि कोई इंजरी नहीं है, इन टाइम वो वापस आ सकते हैं रेसलमेनिया के लिए और उनकी स्टोर लाइंस हमें आगे देखने को मिल सकती हैं। तो फिन बैलर की कोई गाइस हमको टेंशन नहीं है। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं फॉर द WWE चैंपियनशिप। अब क्या होने वाला है, क्योंकि बॉबी लैशली ने तो भाई ट्विटर पे जाके लिख दिया ब्रॉक हु, और सिंपली वो मजे ले रहे हैं क्योंकि अब वो WWE चैंपियन है। लेकिन रिपोर्ट से बताती हैं कि WWE ने अभी तक कुछ नहीं प्लान करा कि क्या मैच होगा WWE टाइटल का एट रेसलमेनिया। तो अप इन द एयर है प्लान, प्रोबेबली हो सकता है वो केविन ओवेंस हो, सेथ रॉलिंस हो, बिग ई हो और कोई ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन डिसाइड नहीं हुआ है अभी तक कि बॉबी का अपोनेंट कौन होगा। शायद WWE ज्यादा फोकस रोमन और ब्रॉक पे कर रही है और उसकी वजह से उन्होंने कुछ खास सोचा नहीं है। देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन रॉलिंस के ऊपर अभी कुछ खास अपडेट नहीं आई, शायद मंडे नाइट रॉ में गाइस हमको बताया जाएगा। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं तो अलेक्सा ब्लिस शॉट ले रही थी भाई, ट्वीट कर रही थी रॉयल रंबल के टाइम, और उन्होंने रोंडा राउजी के सरप्राइज को एक सार्कास्टिक ट्वीट में लिखा कि भाई ये भी कोई सरप्राइज था, अब मुझे अपने रिटर्न पे काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने ट्वीट वो डिलीट कर दी कुछ टाइम बाद, लेकिन गाइस ये काफी फनी था और उन्होंने दूसरी ट्वीट भी करी जहां वो रोंडा को कांग्रेचुलेट कर रही थी उनके रिटर्न के लिए। तो डेफिनेटली अलेक्सा का भी रिटर्न होने वाला है, ये गाइस हम बात जानते हैं। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो ये काफी सैड न्यूज थी जो कि रॉयल रंबल से पहले जस्ट ब्रेक हुई कि विंस मैकमैन की मदर जो कि 101 ईयर्स की थी, उनकी जो है डेथ हो गई। तो माना जा रहा है कि विंस ने इस चीज को काफी प्राइवेट रखा, ज्यादा किसी लोगों से बात नहीं करी, कोई उन्होंने टेपिंग मिस नहीं करी, हर शो पे वो आ रहे थे। जबकि उनके लिए एक थोड़ी ऑब्वियसली बैड न्यूज थी, विकी एस्क्यू जो कि उनकी मदर थी, उनकी डेथ हुई 101 ईयर्स ऑफ एज। तो डेफिनेटली विंस मैकमैन के लिए एक हैवी हेडेड वीकेंड था रॉयल रंबल का और उस टाइम पे उनको एक पर्सनल लॉस से डील भी करना पड़ा। तो एक काफी मुश्किल मोमेंट रही होगी विंस के लिए, हम सोच सकते हैं। लेकिन गाइस डेफिनेटली रेस्ट इन पीस टू विंस मैकमैन्स मदर। नेक्स्ट स्टोरी, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे थे भाई मेंस रॉयल रंबल इतनी अच्छी नहीं थी जितना एक्सपेक्टेड था कि भाई कुछ तो अलग होगा, कुछ बढ़िया होगा,
और आप सोच रहे होंगे कि आखिर हुआ क्या। तो शेन मैकमैन वो बंदा था जो कि बुक कर रहा था इस मैच को, जो कि लीड राइटर था गाइस फॉर द मेंस रॉयल रंबल मैच। और शेन मैकमैन माना जा रहा है बैक स्टेज बहुत सारे लोगों के साथ उनकी बहस हुई, क्योंकि वो अपने आप को एक तो बाद में डालना चाहते थे और सारे सरप्राइजेस उन्होंने एंड के लिए रखे थे। तो लोग बिल्कुल खुश नहीं थे और ये भी माना जा रहा है पूरा दिन काफी चेंजेस हुए इस मैच के अंदर, क्योंकि लोग विंस के पास जा रहे थे कंप्लेंट करने के लिए। तो ये चीजें काफी मुश्किल थी, शेन मैकमैन के ऊपर हीट थी कि उन्होंने भाई काफी सारी गलतियां करी हैं। और उसके अलावा सेथ रॉलिंस को माना जा रहा है कि एक पॉइंट पर रॉयल रंबल में डाला गया था शेन मैकमैन की तरफ से, लेकिन विंस मैकमैन ने उसको ओवरटर्न कर दिया कि भाई रोमन रेंस बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर चुका है सेथ को, वो स्टोरी खत्म हो गई, तो कोई पॉइंट नहीं बनता कि सेथ वापस आए रॉयल रंबल में और उस मैच को ना जीत पाए। तो आई थिंक वो एक सही डिसीजन था रॉलिंस को बाहर निकालने का, क्योंकि हमेशा से डिसाइडेड था कि ब्रॉक लेसनर को रॉयल रंबल जीतनी है। तो गाइस बहुत सारी अपडेट्स के बारे में हमने यहाँ पे बात करी, कुछ छोटी अपडेट्स थी, कुछ बड़ी अपडेट्स थी, लेकिन मंडे नाइट रॉ के बाद और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी कि क्या डायरेक्शन WWE के आगे के लिए रहने वाली है। अगर आप कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं डेफिनेटली कमेंट्स में मुझे बताएं, देखते हैं अगर मैं कोई पोल करता हूं, अगर मेरे पास कोई आइडियाज आते हैं ताकि आप डिसाइड कर पाएं कि भाई आगे क्या वीडियो बननी चाहिए। तो डेफिनेटली अगर ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।